नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे चैनल हेल्थ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है गुदूद। आपने नाम सुना होगा, इसको अंग्रेजी में प्रोस्टेट भी कहते हैं और ग्रामीण भाषा में इसको गुदूद कहते हैं। जब हमारे गुदूद बढ़ जाते हैं या इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे चिपचिपा पानी आना, जिसमें नौजवानों की मेन समस्या होती है चिपचिपा पानी आना, धात आना, श्वसन दोष होना, या पेशाब में जलन होना या पेशाब में कोई रुकावट होना। तो ये सभी समस्याएं प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण, उनके बढ़ जाने के कारण, या वो ठीक से काम ना करे उसके कारण हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं आज इसी विषय पर। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपको चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम है या धात की प्रॉब्लम है या आपको जलन रहती है, पेशाब की नली में जलन रहती है, तो आइए इसी विषय पर आज का डिस्कशन करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम जानेंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो हमारे मूत्राशय के ठीक नीचे होती है। ये पेशाब को भी रोकती है और वीर्य को भी रोकती है। दोनों को रोकने का काम जो करती है प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। जब किसी कारण से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, तो हमें ये भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, मैं इस चित्र में आपको दिखा देता हूं। एक तो इसमें नॉर्मल प्रोस्टेट दिखाया गया है और दूसरा इसमें इन्फेक्टेड प्रोस्टेट दिखाया गया है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, इन्फेक्टेड प्रोस्टेट के लक्षण क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण, इन्फेक्टेड जो प्रोस्टेट होता है उसमें नौजवानों को चिपचिपा पानी चलता रहता है, हर समय चिपचिपा पानी चलता रहता है, या जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं उस समय चिपचिपा पानी चलता रहता है, या जब वो सुबह शौच के लिए जाते हैं और शौच के लिए थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं, जोर लगाते ही उनका वीर्य बाहर निकल जाता है। इसको धात रोग कहते हैं। ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी होने के कारण होता है। या नौजवानों को रात में नाइट फॉल होना, नाइट फॉल की समस्या, ये भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई है। या आपको कभी कभी पेशाब करने में बेहद जलन होती है और जब हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है तो उस समय प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण पेशाब करने में भी कठिनाई होने लगती है। तो इसके कारण क्या हैं? चलिए दोस्तों, इसके कारणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण नौजवानों में अक्सर इसका हस्तमैथुन है। अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो, तो इसके कारण आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें खराबी आ सकती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है शराब का सेवन करना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, रोज़ाना शराब पी रहे हैं या हफ्ते में 2 या 3 बार शराब पी रहे हैं, तो इसके कारण भी आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि इन्फेक्टेड हो सकती है। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है मोबाइल रेडिएशन। अगर आप नीचे वाली पॉकेट में अपना मोबाइल रखते हो और उसका नेट हर समय खुला रहता है तो उसके रेडिएशन से भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी समस्या है, आपको लगता है कि मेरे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है जिससे हर समय चिपचिपा पानी या धात या नाइट फॉल, या आपको पेशाब में जलन रहती है, तो ऐसे लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो 3 मुख्य होम्योपैथिक दवाई आज प्रोस्टेट के लिए आपको बताने वाला हूं जिससे आपका प्रोस्टेट मजबूत होगा। क्योंकि दोस्तों, प्रोस्टेट के कमजोर होने से ही ये दोनों प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। एक तो वीर्य संबंधी बीमारियां होती हैं और दूसरा पेशाब संबंधी बीमारियां होती हैं। ये दोनों प्रकार की बीमारियां प्रोस्टेट ग्लैंड में संक्रमण के कारण होती हैं, उसके इन्फेक्टेड हो जाने के कारण। सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई, इसका नाम है शैवाल सेलरूटा। इसका मैं चित्र भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये होम्योपैथी की प्रोस्टेट की सबसे अच्छी दवाई है। इसका सबसे पहला लक्षण है अंडकोश में दर्द बने रहना। हर समय अंडकोश में दर्द बना रहता है जो छूने से बढ़ जाता है। पेशाब अगर आप करने जाते हो तो वो खुलकर पेशाब नहीं हो पाता, उसके लिए जोर लगाना पड़ता है और बीच बीच में रुक रुक के पेशाब आपको आता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये शैवाल सेलरूटा के लक्षण हैं। ऐसे लक्षणों में ये दवाई मदर टिंचर की फॉर्म में 15-15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर आप लीजिए तो लगभग 1 महीने में ही आपका प्रोस्टेट पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों दूसरी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवाई है कोनियम मैक। इनके चित्र भी मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ ही। कोनियम मैक दवाई के लक्षण ये हैं कि जब आप किसी स्त्री से हंसी मजाक करते हो उस समय चिपचिपा सा एक पदार्थ आपको निकलना शुरू हो जाता है, जिसको नौजवान चिपचिपे पानी की समस्या भी कहते हैं। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी सख्त हो जाती है। तो अगर आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि सख्त हो गई है और चिपचिपे पानी की समस्या आपको है तो आप कोनियम मैक दवाई 200 की पोटेंसी में लीजिए और इसको दिन में एक बार केवल सुबह खाली पेट 4 बूंदे लीजिए और लगातार 15 दिन तक जब आप इस दवाई को लोगे तो आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों तीसरी दवाई के बारे में बात करते हैं। तीसरी दवाई इसकी है सेलेनियम। आपका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं। सेलेनियम दवाई को आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। दोस्तों सेलेनियम भी प्रोस्टेट ग्रंथि के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। दोस्तों इसमें अगर आपको नाइट फॉल होता है या आपको सुबह लैट्रिन करते समय चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है तो इन दोनों ही लक्षणों में आप सेलेनियम 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लीजिए तो आपकी ये समस्या 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको लक्षण ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इन तीनों दवाइयों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस स्थिति में आपको इन तीनों दवाइयों में 15-15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। जैसे आपने कोनियम लिया सबसे पहले, फिर 15 मिनट बाद आपने सेलेनियम ले लिया, फिर उसके 15 मिनट बाद आपने सेबाल सेलरूटा ले लिया। तो इसी प्रकार इन दवाइयों को आप लगातार 1 महीने तक सेवन करेंगे तो आपकी समस्या प्रोस्टेट संबंधी समस्या, पुरानी से पुरानी प्रोस्टेट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे नौजवान बहुत पुरानी प्रोस्टेट की समस्या लेकर घूम रहे हैं, उनको कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के लिए प्रोस्टेट की सर्वश्रेष्ठ दवाइयाँ बता दूं। तो सेबाल सेलरूटा प्रोस्टेट की सबसे अच्छी दवाई है, उसके बाद में कोनियम है, उसके बाद में सेलेनियम है। तो इन दवाइयों को जब आप लोगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों हमने अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर सभी प्रकार की यौन समस्याओं के ऊपर अपने वीडियो बनाए हुए हैं और बताई है उन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो अगर आपको कोई यौन समस्या है तो आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया के सभी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उनसे निजात पाने के लिए हम कौन सी दवाई यूज करें। अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।